दोस्तों आज मैं वीडियो बनाने के मूड में नहीं थी क्योंकि उत्तराखंड में कल बहुत बाढ़ की स्थिति बन गई। घरों में पानी भर गया। मेरा सेकंड फ्लोर था, वहाँ पे पूरा पानी भर चुका है क्योंकि वो नया बना हुआ था। सारे घर में पानी पानी भर गया। सुबह से उसको साफ करने में हम लगे हुए थे, इसलिए मैं कोई आज शाम के टाइम वीडियो बनाने के उसमें नहीं थी। थोड़ा स्वास्थ्य भी डाउन था, आई फ्लू चल रहा था, धीरे धीरे आ रहा है रास्ते पे। लेकिन एक मैडम है, उनके लिए मुझे आज ज़रूरी वीडियो बनाने पे मैं मजबूर हो गई क्योंकि वो मैडम मेरे लिए वीडियो भी बनाती हैं। मेरे कमेंट सुबह से वो करे जा रही हैं और उन्होंने मुझे हाइड कर रखा है ताकि मेरा कमेंट वहाँ तक नहीं जा सके। तो मैडम आपने बहुत सारी बातें कही है। सबसे पहले मुझे ज़रूरी लगा कि आपके लिए ये वीडियो केवल मैं आपके लिए बना रही हूँ, चाहे कोई और देखे ना देखे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कर रही थी कि मैं आपसे कॉल पर बात करूँ, आपसे संपर्क पर बात करूँ। मैंने आपके पद पर सवाल उठाया, मैंने आपके आपका जो है कह नहीं सकती हूँ क्या क्या, आपको पता ही है। तो इन चीज़ों पे सवाल उठाया, मैं आपको फ़ोन करूँ, मैं आपसे बात करूँ कि कॉन्फ्रेंस में बात करूँ, इसलिए मुझे मजबूरी हो गई क्योंकि मैं आपको कमेंट में ही रिप्लाई करती। लेकिन मैंने 1000 कमेंट किए, आपको रिप्लाई नहीं जा रहा, आपने वहाँ से मुझे हाइड कर दिया। सबसे पहले बात, जब आपको मुझसे बात ही करनी है तो आपने मेरे को हाइड क्यों किया है? और दूसरी बात, जो भाई ने आपको कमेंट किया है, आपको किया है नहीं किया पता नहीं, मैं आपकी वीडियो नहीं देखती। फिर वही बात कह रही हूँ, उसी बात पे कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है। किया है नहीं किया मैं नहीं जानती, लेकिन मेरे वीडियो में भाई का कमेंट आता है। आपका कहना है कि मैं उन्हें यहाँ से हाइड कर दूँ या हमारी तुम्हारी लड़ाई करा रहे हैं। तो सबसे पहले बात, मैं हाइड, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उन्हें मैं हाइड कभी भी नहीं करती क्योंकि मेरे अच्छे भाई बहन हैं और मैं उनसे प्यार करती हूँ। एक हमारी फैमिली है। मैं अपने जो हमें सपोर्ट करता है उन्हें हम हाइड कर दे, कहाँ का हुआ है? कोई आपको सपोर्ट करेगा क्या आप उसे हाइड कर देंगे दूसरे के कहने में पे? दूसरी बात, लड़ाई वहाँ होती है जहाँ आप हमारे बिल्कुल जान पहचान वाले होते हैं या बिल्कुल दुश्मन होते हो। ना तो आप मेरी जान पहचान वाली है, ना आप मेरी दुश्मन है, ना मैं आपको जानती हूँ। तो इसलिए हमारी लड़ाई में वो भाई को आप खाली भी मुद्दा बना रही हैं। तीसरी बात, मैं आपको कमेंट कर रही हूँ तो आपके इसमें मेरा कमेंट नहीं जा रहा, लेकिन आप कहीं फ़ोन करिए। आप पिंकी, आपने बोला था कि मैं पिंकी का केस लड़ रही हूँ, मैं लॉयर हूँ, मैं पिंकी का केस लड़ रही हूँ, पिंकी को सपोर्ट कर रही हूँ। अपने वीडियो में आपने बोला, वहीं पे आप शिवम की मम्मी को जाके फ़ोन करती हैं कि वो मेरी आपसे बात कराए। क्यों भाई, ऐसा क्यों? और सबसे बड़ी बात बता दूँ, मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझसे अपनी दुश्मनी निकाल लो। आप जो भी आपको है आप वो भड़ास निकालो, कुछ भी करो, लेकिन प्लीज़ उस परिवार को बख्श दो। उनकी माँ बहुत परेशान है। मैंने एक वीडियो में डाला भी था, अटैक आ गया था, हॉस्पिटलाइज थी वो, अस्पताल में भर्ती थी, अपना घर छोड़ के जा चुकी है वो, अपना सब कुछ छोड़ के जा चुकी है, पूरी तरीके से टूट चुकी है वो औरत। और आप उन्हें जाके बार बार फ़ोन कर रही हैं कि मेरी बात कराओ, मेरी बात कराओ। मोहतरमा, मुझे आपसे कुछ नहीं लेना देना। मैंने अगर आपका आप जो कह रही मैंने नंबर निकाल लिया, ये कर लिया वो कर लिया, अगर मैंने आपका कुछ यूज़ करा है, आपकी फ़ोटो यूज़ करी है, आपकी वीडियो यूज़ करी है, तो ज़रूर आप मुझ पे करिए कार्रवाई जो यूट्यूब की तरफ से होता है। मैं उसके लिए कभी नहीं रोक रही हूँ। अगर मैंने आपको किसी तरीके से हरेस किया है, आपको किसी तरीके से परेशान किया है, तो ज़रूर कीजिए, मेरी आईडी निकालिए। और आपने यही बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ, मेरे सब्सक्राइबर मुझे आके बताते हैं तो आपको परेशानी होती है कि कोई, लेकिन आप क्यों मेरे चैनल पे आए? सबसे सवाल मैं आपसे पूछती हूँ, क्योंकि वो आपके वीडियो पर आके आपको नहीं बोलेंगे मेरे बारे में। मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन्हें अधिकार हो मेरे बारे में सही बोले। अगर मैं गलत कर रही हूँ तो वो बोल सकते हैं कि आप गलत कर रहे हो। इसलिए अपने सपोर्टर को हम कभी हाइड नहीं करते, सपोर्ट ही करते हैं। ये बात आप भी अच्छी तरीके से जानती हो। फिर अगर आप यही बात रिप्लाई करती हो तो आपने कम्युनिटी में उन भाई का चैनल लगा रखा, जो कि मुझे नहीं पता था। आपने मेरे वीडियो के बारे में बोला, वो लगाया आपकी कम्युनिटी। फिर मैंने चेक करी, जब वो भाई ने मुझे बार बार कहा तब जाके मैंने चेक करा, क्योंकि जो आप चाहते हो वही मुझे करना पड़ा। तो आपने पूरा का पूरा वो भाई का वीडियो लगाया हुआ है जिसमें उन्होंने लिखा है। और तो भैया, मैं सबसे पहले आपसे कहना चाहती हूँ, प्लीज़ आप किसी की वीडियो में कोई चीज़ बताना चाहते हो, कुछ कहना चाहते हो, तो उसका नाम लेके मत कहिए, क्योंकि ये एक मुद्दा बन जाता है, उसी चीज़ को लोग पकड़ लेते हैं। सोशल मीडिया पे मैं सभी लोगों से बात कहना चाहती हूँ, अगर आप किसी के बारे में किसी को बताना चाहते हो तो प्लीज़ उसका नाम मत लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो जाती है। मेरे बहुत सारे काम हैं,
मैं कंट्रोवर्सी में फंस के अपने काम के साथ गद्दारी नहीं करना चाहती हूँ, अपनी जो मैं काम कर रही हूँ मैं डिस्टर्ब होना नहीं चाहती हूँ। ये मैडम ने हद से ज़्यादा कर दिया। कोई बात नहीं, मैंने उसके बाद भी कोई रिप्लाई नहीं दिया तो इन्होंने ये बार बार वहाँ फ़ोन करती हैं। सबसे पहली बात, आप वकील हैं, आप उनकी जो भी कर रही हैं उनका केस ले रही है तो आपका मैटर है, लेकिन मैं शिवम के परिवार को मैंने सपोर्ट किया था। ऑलरेडी मैं सोशल मीडिया पर वो चीज़ें सब कर चुकी हूँ और आप पर्सनली किसी की माँ को फ़ोन करके नहीं बोल सकती मेरे बारे में। और सोशल मीडिया पर मैं किसी से बात करना मैं ज़रूरी भी नहीं समझती हूँ। और अगर आपको कुछ पूछना ही है तो मैं कल सुबह 10 बजे लाइव आने की कोशिश करूँगी। उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब है, इस वजह से मैं आज डिस्टर्ब हूँ। मेरे डेली 2 वीडियो आ जाते थे इस समय तक, आज नहीं आए। मैं मेहनत कर रही हूँ, अपने दम पर आगे बढ़ना चाहती हूँ और बढ़ भी रही हूँ। और मुझे ज़रूरत नहीं है भैया आपको कुछ भी बताने की मैं क्या करूँ, और मुझे ज़रूरत नहीं है आपके लिए जानने की आप क्या हैं क्या नहीं हैं। अगर हाँ, मैं पहले भी कह रही थी अगर मैंने ऐसा कुछ किया है तो आप ज़रूर कीजिए, जो कि आप वहाँ पे कह रही है। मैं बताना नहीं चाहती हूँ क्या कहा क्या नहीं कहा, और मैं कंट्रोवर्सी में फंसना बिल्कुल भी नहीं चाहती, क्योंकि समाज के लिए एक अच्छा कदम उठा रही। मैं चाहती मैं अपने समाज को जगाने में कुछ ऐसे कार्य कर सकूँ, और मैं नहीं चाहती इस तरह की कंट्रोवर्सी में फंसूँ। और एक मैडम ने अपनी कम्युनिटी में लगाया, वो भाई का कमेंट में देख रही थी, पूरे उनके कमेंट लगाए हुए हैं। जब उन्होंने बोला कि दीदी मेरा भी वीडियो लगाया, वो भी लगाया, तो तब जाके मैंने देखा उसमें, तो उन्होंने पूरा का पूरा मैंने उसमें लिखा है कमेंट कि भाई आप अपने बारे में बताएं। मैं आपकी कहानी को यूट्यूब पर रखना चाहती हूँ ताकि आज की पीढ़ी को उससे प्रेरणा मिले। और मैं जानती हूँ इसको आप अदर उसमें ले जाओगे कि ये एक ऐसे इंसान को प्रेरणा के रूप में ले जाते, उसको आप दूसरा करके पेश करोगे, मैं समझती हूँ। तो आप आज का वीडियो जाके देखिए, सुबह 8 बजे मैंने वो भाई की कहानी डाली है, उसमें उनकी लाइफ की कहानी डाली है। तो उसमें किसी ने फेक आईडी का तो अब क्या ही कहूँ, एक कमेंट भी किया है, झूठी कहानियाँ गढ़कर बताती है यूट्यूब पे। कोई बात नहीं, ऐसी चीज़ों को मैं देखती भी नहीं हूँ। तो मैडम आपने बोला है कि हम दोनों को लड़वाना चाहता है, ना आप मेरे दोस्त हो ना आप मेरे दुश्मन हो, इसलिए लड़ाई का कहीं से कहीं तक कोई मतलब नहीं होता है। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के एक ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, फिलहाल आप शिवम की माँ को बख्श दीजिए। जो भी कोर्ट का आपका मैटर है आप वहाँ पे जाइए, क्योंकि वो रोती है ना, फ़ोन करती तो बहुत दुख होता है। इतने सारे मुद्दे आए, मैंने कभी उन्हें फ़ोन नहीं किया। मैं नहीं चाहती वो लेडीज परेशान हो, क्योंकि जब वो बीमार हुई थी 4-5 दिन में हॉस्पिटल से आई थी और आपने फ़ोन किया और उनकी आवाज़ सुनी होगी तो वो औरत बोल भी नहीं पा रही है, वो बहुत बुरी कंडीशन में है। प्लीज़ उन्हें फ़ोन ना करें, अगर करेंगे तो वैसे मैंने उनको बोला था कि वो ब्लॉक कर दे नंबर को करके। आप पर्सनली किसी को धमकी नहीं दे सकती, क्योंकि आपने अपने वीडियो में बोला है मैं पिंकी का केस हैंडल कर रही हूँ, तो आप केस हैंडल करिए। आपको इस तरीके से किसी परिवार को परेशान नहीं कर सकती, आप धमकियाँ नहीं दे सकती कि मैंने किसी का नंबर निकाल लिया है। आपने जो भाई को बोला है कि अगर आमने औकात आपने भी बहुत कुछ बोला मैडम, आप कह रही है ना कि ऐसा बोला, तो आपके वीडियो में आके किसी ने बोला है तो ज़रूर आप उठाइए सवाल, क्योंकि आपने खुद मेरे कमेंट में लिखा है कि अगर औकात है तो सामने आओ। और यही बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ, पिंकी आपकी सपोर्टर, आप पिंकी, आपने जैसे कि बोला भी है मैं पिंकी का केस हैंडल कर रही हूँ, और पिंकी ने आपके वीडियो पे कमेंट किया। मुझे देखना पड़ता है ना जब बातें हद तक बढ़ जाती हैं। पिंकी ने आपके वीडियो पे कमेंट किया है ये औरत बहुत गंदी है मेरे लिए, तो आपने उसे हाइड किया, आपने उससे सवाल किया कि ऐसे शब्द आपके चैनल पे ना बोले। जैसे आपको अपने सपोर्टर प्यारे हैं तो मुझे भी अपने सपोर्टर प्यारे हैं, और थैंक यू, आपसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैंने पिछली वीडियो जो कल आई थी उसमें भी बोला था मैडम माफ़ कर दो, मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं, आप टारगेट करो कुछ भी करो, मेरा आपसे कहीं से कहीं तक कुछ लेना देना नहीं है। रही बात आप जो धमकियां दे रही हैं, आप लीगल करो, मैं उसके लिए तैयार हूँ। मैं देखिए जो चीज़ें सही हैं उसके लिए मैं हमेशा तैयार रहती हूँ। ऐसी धमकियां देखिए मुझे हज़ारों आती हैं। मैंने उस पर कोई रिप्लाई नहीं दिया जिस कमेंट ने मुझे मेरे पति को मर जाने की धमकी दी थी, मेरे बेटे को मर जाने की धमकी दी थी, और मेरा एक बेटा मुझे इतनी गंदी गालियां दी गई, तो मैंने उसको रिप्लाई नहीं दिया। तो मैं ये छोटे मोटे कमेंट को मैं देखती नहीं, मैं अपने सब्सक्राइबर से भी कहती हूँ आप मत दीजिए जवाब, क्योंकि वो मुझे प्यार बहुत करते हैं। जहाँ पे लोगों को लगता है गलत कर रहे हैं तो वो खुद ही जवाब दे देते हैं। इसी भाई ने नहीं, कई लोगों ने मेरे वीडियोस पे लोगों को रिप्लाई दिया है, मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। इसलिए मैंने एक फैमिली बनाई, अपना बैकग्राउंड बनाया है, और मैं कंट्रोवर्सी में फंसना नहीं चाहती, क्योंकि मैं एक लाइव में अचानक गलती से परसों एक लाइव में चली गई थी। उस लाइव में गालियाँ सुन के ना मेरे होश उड़ गए, वहाँ से तुरंत हट गई। इसलिए मैं कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहती हूँ। वो मैटर कुछ और था जो सॉल्व हो चुका, उस मैटर को बीच में मत लाइए।
उसे मुद्दा मत बनाइए। आप हाँ कर रही हैं, आप जहाँ से भी, मुझे उस जानने की ज़रूरत नहीं है, ना मैं आपका नाम लेने की कोई ज़रूरत समझती हूँ, ना ये समझती हूँ। लेकिन आप जो कर रही हैं और जिसे सपोर्ट कर रही हैं करिए, क्योंकि आप लॉ एक अपने आप में, क्योंकि मैं इन चीज़ों को जानती हूँ, मैं पढ़ चुकी हूँ लॉ की किताबें, मैं जानती हूँ वो वकील जब अपना केस लेता है तो उसके लिए सब कुछ वही हो जाता है। इसलिए आप अपना मैटर सुलझाइए, इन मुसीबतों में मत उलझिए। क्योंकि आप जो कह रही लड़वाना चाह रही हैं, भाई को कह रही औकात सौकात, तो प्लीज़ मैडम अगर आप लॉयर हैं ना तो अपनी चीज़ों में कायम रखें। हाँ आप बता दीजिए अगर आपके वीडियो में आके मैंने आपको कुछ बोला है या उस भाई ने आपके वीडियो में कुछ आके बोला है, आप खुद दूसरे के वीडियोज़ में क्यों जाते हैं। और भैया जो भी किसी को जवाब देते तो प्लीज़ किसी का नाम लेके ना दें। और मेरे सब्सक्राइबर हैं भाई, मुझे सही गलत बताएंगे और उनके अकॉर्डिंग मैं काम करती हूँ। तो आप इसमें कुछ नहीं होते कि इसने मुझे कमेंट्स के माध्यम से अगर आप करोगे, लोग लाखों के सब्सक्राइबर वाले जो कमेंट देखते भी नहीं है वो कैसे चैनल को ग्रो कर रहे हैं। यूट्यूब पे आए हैं तो हम ये नहीं कि हम कमेंट को लेके टेंशन में बैठ जाएं, डिप्रेशन में बैठ जाएं। मैं कभी नकारात्मक सोच अपने अंदर नहीं लाती और लोगों को मैं जगाती हूँ नकारात्मक चीज़ों से हमेशा दूर रखें, हमारे जीवन में हमेशा परेशानियाँ खड़ा करने का काम करती हैं। तो सॉरी मैडम, ना तो मैं आपसे बात करने की इच्छुक हूँ, और प्लीज़ अगर हो सके तो शिवम के परिवार को आप बख्श दीजिए, उसकी माँ को परेशान ना करें, खासकर पिताजी से कर भी देंगे कोई बात नहीं। उनके पिताजी नहीं थे, मैंने उनसे कहा अपने हस्बैंड से बात कराओ तो वो बात नहीं करा पाई। वो मैडम वो बेचारी आज अपना घर छोड़ के, ताला मार के अपना घर छोड़ के जा चुकी है, इसके वजह से जिसे आप सपोर्ट कर रही हो उसकी वजह से उनका सब कुछ बर्बाद हो गया। अपना पार्लर बंद कर दिया, अपना सिलाई बंद कर दिया, जो दुकान चलाती है सब कुछ ठप करके वो जा चुकी है। उसका बेटा वहाँ सड़ रहा है, लेकिन आज भी वो सुकून से नहीं है, वो बहुत परेशानी में है। उन्हें बख्श दीजिए। अगर आप उन्हें ज़्यादा परेशान करेंगी मैं अपना सिम निकाल दूँगी, फिर मैं ही उन्हें ब्लॉक कर दूँगी, मैं ही कोई बात नहीं करूँगी। मेरे पास उनके पिताजी का नंबर है, जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए या जो भी मुझे काम होगा, जैसे आप अपना पक्ष रख रही है मेरा भी रहता है, तो मैं उनके पिताजी से बात कर लूँगी। उनकी माताजी का नंबर वैसे मैंने ब्लॉक कर दिया है। बेटा ब्लॉक करा आपने वो नंबर, आपको जो दिया था मैंने, उस नंबर को ब्लॉक लिस्ट में डालो। वैसे मैं उनका नंबर ब्लॉक कर चुकी हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ जिस सिचुएशन से निकली है अभी, वो सिचुएशन में आप समझ नहीं सकती, आप उन्हें फोर्स नहीं कर सकती कि कॉन्फ्रेंस में मुझे बात कराएं। वो बहुत परेशानी में है, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आई है और वो अपनी ज़िंदगी में निकल चुकी हैं घर से बाहर। वो सब कुछ टूट चुका है, उनका सपना, बहुत परेशान है, एक माँ है। तो प्लीज़ उनको परेशान ना करें। अगर आपको मुझसे बात करनी है तो अपना कमेंट बॉक्स खोलिए और मुझे कमेंट कीजिए, मैं कमेंट में ही आपको रिप्लाई दूंगी। आपने मुझे वहाँ से हाइड किया हुआ है और आप मुझे कमेंट कर रही हैं। ना तो मैं आप पे वीडियो बनाना चाहती हूँ, ना मैं आपको कमेंट करना चाहती हूँ। अपनी कम्युनिटी देखो ना, कितना सारा भर रखा है उसमें कचरा। आपने और वो दूसरी मैडम है, उनको कोई मुद्दे ही नहीं मिलते हमारे अलावा। हम नहीं देखते, हमारी यही गलती, हम रोज़ देखते तो हमारी गलती नहीं रहती, तो हम नहीं देखते इसलिए हम परेशान हैं आज। प्लीज़ ऐसा मत करिए। हमने जब आपकी बातों को ला दिया इस पर तो आपको परेशानी हो गई। आपके वीडियोज में कितने लोग हमारे खिलाफ बोल के जाते तो आप क्या हाइड कर देते उन्हें? बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं हाइड कर सकती, सॉरी। और भैया, वो भैया कौन है मैं उनका नाम नहीं जानती हूँ, लेकिन जिनसे मेरा दिल का रिश्ता होता है अभी एक मैडम ने अपनी कम्युनिटी में उनका कमेंट लगाया है, जो सुबह शायद कल मैंने उन्हें किया था, आप अपनी कहानी बताओ, मैं इस पर वीडियो बनाना चाहती हूँ, प्रेरणा बनेगी। तो वो भाई की कहानी आज मैंने डाली है, उसको गलत वे में मत ले जाना कि कुछ और प्रेरणा बताना चाह रही थी। जो सच होता है, समान को आईना दिखाने वाली चीज़ होती है, वही चीज़ मैं अपने वीडियोज़ में डालती हूँ। मैं गंद संद नहीं भरती हूँ, मैं गंद संद नहीं भरती हूँ। आप दोनों मिल के पड़ चुके हो पीछे। प्लीज़, आपका पैसे से मुझे कोई लेना देना नहीं, आप किसको सपोर्ट करें मेरा कोई लेना देना नहीं। आज के बाद, मैंने कल भी कहा था इसके बाद मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी, लेकिन मुझे बार बार फ़ोन आ रहा था, मैं डिस्टर्ब होती हूँ इन चीज़ों से। भाई आप लॉयर हो ना, अपनी चीज़ों में फोकस करो, क्यों ऐसी कंट्रोवर्सी में पढ़ रहे हो? आप कंट्रोवर्सी में मत पढ़िए। मैं सोशल मीडिया पे कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहती, मैं नहीं चाहती मैं दूसरों की तरह कंट्रोवर्सी में पढ़ूँ। मेरे पास इतना समय नहीं है। अब मैं समय नहीं है कहूँगी, उस पर भी आप लोग सवाल उठाओगे तो सॉरी, माफ़ करना, मेरे पास समय नहीं है। अगर मुझसे बात करनी है तो अपने कमेंट बॉक्स खोल के मुझे कमेंट करो, या फिर मैं कल 10 बजे देखती हूँ, लाइव आने की कोशिश करूँगी, क्योंकि उत्तराखंड में बहुत तूफान आया हुआ है इस समय, रात में बहुत बारिश हो रही है, बादल फट गया कल यहीं पे कहीं हमारे आस पड़ोस में। तो प्लीज़ ऐसा ना करें। आप करो तो सब कुछ माफ़ है, दूसरा कर दे तो आफत आ जाती है, उसके ऊपर कार्रवाई पे तुल जाते हो आप।
कम से कम उस परिवार को अब बख्श दो जो बहुत परेशान हो चुका है। बेशक पिंकी को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि कानून है वो ये नहीं देखता है जुर्म करने वाला सही है या गलत। उसे केस लड़ना होता है तो उसे सही साबित करने के लिए अपनी कोशिश करता है। तो आप प्लीज़ कीजिए, अपना काम कीजिए, लेकिन दूसरों को परेशान मत कीजिए। अगर कानूनन आपका लीगल जो मुद्दा है उसको लीगली सुलझाइए। आप ये धमकी, आप मुझे वो बोल रही थी मैडम आपका नंबर निकाल रहे हैं, ये है वो है तमाम, चलिए निकालिए, कोई बात नहीं। आपने जो भाई को बोला औकात है तो सामने आ, तो आपने मेरे चैनल में आके बोला है, आपके वीडियो में नहीं आया हो, आपने मेरे चैनल में आके बोला, आपने कुछ मेरे बारे में बोला होगा, तब बोला होगा उनने। क्यों दूसरों को फॉलो करते हो ताकि दूसरे आके आपको उल्टा सुल्टा बोले? हमारे सब्सक्राइबर हैं, हम गलत भी बोलेंगे सही भी बोलेंगे, जहाँ हम सही होंगे सही बोलेंगे, जहाँ हम गलत होंगे गलत बोलेंगे। इसलिए आप मेरे मैटर में ना पड़े, बिल्कुल भी ना पड़े मेरे मैटर में। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, फिलहाल मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप बार बार कमेंट करिए। दिन भर इतने कमेंट आपने कर दिए और मैं रिप्लाई कैसे करूँ आपको? वैसे मैं रिप्लाई करती नहीं, मुझे लगा चलो ज़्यादा परेशान है, उधर परेशान कर रही हो ना, मुझे करो कोई बात नहीं, आप उधर परेशान कर रही हो और मेरा कमेंट बॉक्स आपने बंद किया हुआ वहाँ से, और आप कमेंट कर रहे हो, मैं आपको कमेंट कर ही नहीं सकती हूँ, ब्लॉक कर रखा उधर से। क्यों ऐसा क्यों करते हो आप लोग? तो दोस्तों सॉरी, मैं आज दिन भर पानी साफ करते करते परेशान थी, क्योंकि यहाँ मुझे काम वाली नहीं मिल रही, हम नए शहर में शिफ्ट हुए हैं और इन मैडम का बहुत परेशान हो रही थी। मुझे ज़रूरी लगा कि अब तो वीडियो भैया बना के डालना ही पड़ेगा। मैं वीडियो नहीं खेलना चाहती, मैं नहीं चाहती किसी परिवार को परेशानी हो। आपको जो पर्सनल लड़ाई है आप मुझसे निपटिए, मुझसे कहिए, कोई नहीं लड़वाना चाह रहा। मेरे सब्सक्राइबर हो, मेरे पक्ष में ही बोलेंगे, मेरे अच्छे के लिए बोलेंगे। अगर आपको प्रॉब्लम है आप मत बनाइए, वीडियो मत डालिए अपनी कम्युनिटी में। आप अपनी कम्युनिटी में मेरे लिए उल्टा सुल्टा डालेंगे तो भाई लोग आके बोलेंगे ही आपको। मेरे इसमें देखिए ना, हज़ारों मेरे कमेंट्स में जाके देखिए कितने कमेंट आते हैं, लगभग नेगेटिव तो बहुत कम ही आते, इक्का दुक्का आते भी, तो मैं रिप्लाई नहीं देती हूँ। आप दुखी हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, फिर केस करने की बात करते हो। अगर झेल नहीं सकते हो तो मत करो ये सब चीज़ें, या फिर झेलने की हिम्मत रखो। मैं हर किसी को बोलती हूँ नेगेटिव चीज़ें मत लो मत लो मत लो। तो मानते भी हैं, मैंने भाई को बोल दिया भाई प्लीज़ आप कमेंट करें, मैं आपका स्वागत है, मैं आपको भाई मानती हूँ, क्योंकि आपकी आज जो आपकी जो कहानी देखी उसके बाद मैं आपकी डबल इज्जत करती हूँ। और लेकिन हाँ, किसी का नाम लेके आप मत बोलिए, कोई मेरे बारे में कुछ कह रहा है, मैं किसी के चैनल पे जाना ही नहीं चाहती। आज मैं गई क्योंकि ये मैडम बार बार कमेंट करी थी, उसके बाद मुझे दोबारा जाना पड़ा कि है क्या आखिर चीज़। तो देखा इनकी एक और है वो, मैं अब उनको क्या ही कहूँ, वो तो कब से पता नहीं कहाँ की दुश्मनी मुझसे ही निकाल दी है। फिर कहती यूट्यूब छोड़ने पे मजबूर कर दिया। मैं तो हर उससे कहती हूँ, जितने भी मेरे फॉलोवर कहते हैं, मैं कहती हूँ नहीं झेल सकते हो तो यूट्यूब छोड़ दो, क्योंकि ये सोशल मीडिया है, यहाँ किसी से लड़ा नहीं जा सकता है, किसी को संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। अगर आप किसी के कमेंट से दुखी होते हो, परेशान होते हो, तो बिल्कुल छोड़ दो यूट्यूब। अगर मैं दुखी हूँ, परेशान हूँ, मैं किसी से नहीं कहूँगी, मैं आँख बंद करके यूट्यूब छोड़ दूँगी। उसके लिए मुझे किसी से राय लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन नहीं तो मैडम सॉरी, बात करने का मतलब और बढ़ावा और लड़ाई झगड़े करना। अगर बात करनी तो मैं लाइव आऊँगी, कल सब सुबह 10 बजे लाइव आने की कोशिश करूँगी, तो ज़रूर आइएगा। थैंक यू।